हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप कि you सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं सोनम प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सोनम में। हाँ, बस मैं बनाने जा रही हूँ खाना पीना। तो खाने में बनने जा रही भिंडियाँ बनने जा रही। तो बिल्कुल भी थोड़ी सी मैं भिंडी बनाने वाली हूँ, क्योंकि सिर्फ इतनी सी भिंडियाँ मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी बनाए हैं तो सब्ज़ी बच जा रही थी। आज मैंने थोड़ी सी कट करी थी और थोड़ी नेक्स्ट डे बना लेंगे। तो भिंडी में जो तड़का है हमारे यहाँ तो लहसुन से लगता है। तो लहसुन वगैरह कल रात ही मैं छील के रख लिया था, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा ही मैं लहसुन डाल रही हूँ। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि मैं सुबह सुबह का टाइम हो रहा और वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी रोटी। तो हमारे यहाँ ना सिर्फ भिंडी ऐसा ही पसंद की जाती है। पसंद क्या की जाती है, जैसे कि हम आप सभी लोग जो डेली बेस पे मेरे ब्लॉग देखते हैं तो लोगों को पता होगा कि मुझे भिंडी नहीं पसंद है और देवांश के डैडी को पसंद है। तो वो भिंडी और रोटी खाना ही पसंद करते हैं, पराठा भी नहीं इसके साथ पसंद करते हैं। तो बहुत से घरों में ऐसा होता है कि भिंडी की सब्जी, रोटी, चावल ऐसा सब बनता है। तो मेरे यहाँ चावल बिल्कुल भी नहीं बनता है इसके साथ, कभी भी नहीं बनता है। तो जब भी मैं भिंडी बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ सिर्फ इनके लिए बनाऊँ, लेकिन आज मैंने ना बिल्कुल ही थोड़ी बनाई है, क्योंकि अभी लास्ट दिनों में मैंने सब्ज़ी बनाई है, 2-3 दिन बनाई है। तो क्या हो रहा था कि सब्ज़ी थोड़ी सी बच जा रही थी, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल ही थोड़ी आज सब्ज़ी, मतलब भिंडी जितनी आई थी सारी वॉश करके रख ली और इसको 2 बार में बनाएंगे। तो कुछ ये है सिलसिला मेरे घर का। तो फाइनली भिंडी की सब्ज़ी उधर बन रही है और इधर रोटियां हम फटाफट सेक लेंगे, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो मॉर्निंग का टाइम सुबह सुबह जल्दी होती ही है। और बाबू जो हमारे यानी कि देवांश, तो उस वाले घर हमारे दीदी के घर चले जाते हैं। तो फिर मेरा मतलब यही रहता है कि कितनी जल्दी काम निपटा लूँ, उनके आने से पहले सारा काम फटाफट निपटाऊँ। तो कुछ ये है। तो रोटियां बन गई हैं, देन उसके बाद अभी नाश्ता के लिए मैं पराठा बना रही हूँ, एक उनके लिए और एक मैं भी खाऊंगी आज पराठा। तो अभी तक मैं एक ही बना रही थी उनके लिए, लेकिन पिछले 2 दिन से मैं अपने लिए भी बना रही हूँ। मेरा भी मन करता है सुबह सुबह जैसे कुछ खा लो ना। तो 1 बजे हम लोग का लंच होता है, जब देवांश के डैडी आते हैं तो तब तक ना भूख लगती है। तो जैसे कुछ पराठा वगैरह साथ में कुछ खा लिया चाय के साथ, तो फिर भूख नहीं लगती है। तो सारा काम निपटा के देवांश के डैडी को टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया है, क्योंकि सिर्फ सब्जी रोटी थी तो उन्होंने कहा कि टिफ़िन पैक कर दो। तो फिर उनको टिफ़िन वगैरह मैंने पैक कर दिया है। और पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा है कि मैंने दही बड़े वगैरह सब बनाए थे, तो इस वजह से मेरे पास चटनी और दही वगैरह रखा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो बस मैं बनाने जा रही हूँ आज आलू की टिक्की। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसे बनाती हूँ मैं। तो बिल्कुल जैसे कि होटल वगैरह पे बनती है तो बिल्कुल सेम इसी तरह से बनती है। तो आलू को मैंने बॉईल कर लिया है और इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, तो इससे ना काफ़ी बारीक हो जाती है आलू सॉरी बालू मुँह से निकल गया। तो आलू को इस तरह से ग्रेट करने के बाद, और जितना आपने देखा लगभग 1.5 से पौने 2 कप होगा कॉर्नफ्लोर अरारोट, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और थोड़ी सी इसमें कस्तूरी मेथी जो होती है, तो वो टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी है। अगर आप लोग को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो साथ ही दीदी आई हुई हैं, तो हम उनसे बातें भी करते जा रहे हैं। और जो हमारी टिक्कियाँ हैं तो उनको शेप देते जा रहे हैं। शेप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा दे सकते हैं। तो आज हमारे यहाँ डिनर में यही बनने वाला है। तो दीदी का हमारा सबका डिनर यही है।
तो बने रहिए वीडियो, फिर देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। सो गाइस, मेरा खाना पीना बन चुका है और देवांश के डैडी जो हैं तो वो चले गए अपने ऑफिस और हमारे कुन्नू जस्ट अभी आए हैं उस वाले घर से और मैंने इनको सुला दिया, सो गए हैं। वहाँ से नहा के आए हैं, इनके बड़े पापा ने इनको नहला दिया है। एक्चुअली ये वहाँ गिर गए थे आंगन में, तो इनके कपड़े सारे गीले हो गए थे, तो ये वहाँ से नहा के आए। तो इनके सारे कपड़े गीले हो गए थे, तो इनके बड़े पापा ने इनको नहला दिया है। और नहाने के बाद तो वैसे भी नींद बहुत अच्छी आती है, तो बाबू को सुला दिया है। देवांश खाना बन गया था और भिंडी बननी थी, तो देवांश के डैडी को मैंने टिफ़िन दे दिया है और पूरा स्लैब साफ़ कर लिया, बस बर्तन धुलने हैं और पूरा क्लीन पड़ा हुआ है। अभी मॉर्निंग में मैंने झाड़ू लगाया था तो पूरा क्लीन पड़ा है और बस मैं सोच रही हूँ फटाफट पोछा लगाती हूँ। और आज ना बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो फ़ोल्ड करके रखने हैं और दो दिन के कपड़े ऐसे हैं जो फ़ोल्ड करके रखने, और अलमारी भी मेरी काफ़ी बिखरी हुई है। इतने ज़्यादा कपड़े इधर उधर हो रखे हैं, तो इन सबको एडजस्ट करके आज लगाना है। तो और चावल वगैरह भी आज साफ़ करने हैं थोड़े बहुत, तो चावल वगैरह भी थोड़े साफ़ करने हैं आज। तो बस मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट काम में लगती हूँ, क्योंकि जब तक बाबू सो रहे तभी तक काम हो पाएगा, अदरवाइज़ जब बाबू जग जाएंगे तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा काम करना, और नहीं हो पाता उतना काम जब बाबू जगता है। तो फिर फटाफट काम को निपटाते हैं, मिलते हैं, बाय बाय। और जैसा कि मैंने बताया है कि बस झाड़ू लगा हुआ था, साफ़ पड़ा था, तो बस मैं फटाफट पोछा लगा रही हूँ। और पोछा वगैरह करने के बाद मैंने सारी अलमारी में इतने सारे कपड़े, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कहीं बाहर आना जाना होता है तो अलमारी बहुत बिखर सी जाती है। तो काफ़ी टाइम से मैंने अलमारी सेट भी नहीं करी है, तो इतना ज़्यादा कपड़े वगैरह उलझे हुए रखे हैं। तो सारे पोछा लगाने के बाद सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके अलमीरा में लगाए हैं, पूरे अलमीरा को सेट किया है। देन उसके बाद मैंने थोड़े चावल भी साफ़ करके रख लिए हैं। और उसके बाद जिस दिन ना मॉर्निंग टाइम में ये खाना पीना बन जाता है तो उस दिन सारा दिन फ्री सा रहता है और अच्छा भी लगता है। और जिस दिन दोपहर में खाना पीना का रहता है तो उस दिन सारा दिन ना इसे खाने पीने के चक्कर में बनाने में निकल जाता है। तो अच्छा लगता है जिस दिन मॉर्निंग में बना लेती हूँ खाना, लेकिन बस वही है ना कि रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है। होने की कोई बात नहीं है, लेकिन बस देवांश के डैडी लंच बॉक्स लेके नहीं जाते हैं, तो इस वजह से मैं बनाती नहीं हूँ। लेकिन कभी कभी जैसे इस तरह से सूखी सब्जी वगैरह कोई बनती है तो फिर वो कहते हैं कि पैक कर दो, तो फिर मैं उसी दिन जल्दी से बना लेती हूँ। तो सारे अलमीरा के कपड़े वगैरह सेट करने के बाद बाबू भी उठ गए हैं और ये अलमारी सेट करने के बाद ये इतने सारे कपड़े निकले हुए हैं जिनको मशीन से सिलना था। और ये मशीन अभी हमारी जो मशीन है तो ये जल्द ही बनी है। एक्चुअली ये दीदी की मशीन है, तो काफ़ी टाइम से ये थोड़ा बीमार पड़ी हुई थी, इसके कुछ पार्ट्स जो है ना तो टूटे थे, तो अभी जल्द में ही ये बनी हुई है। तो ये जो पैंट है तो ये जीजू की ही पैंट है, तो मैं बना रही हूँ। और दीदी लेके आई थी, लेकिन उस टाइम बाबू सो रहा था तो इस वजह से मशीन चलाई नहीं तो ये उठ जाते। और अभी जब बाबू उठ गए हैं तो बिल्कुल भी मशीन चलाने नहीं दे रहे हैं। और इसका चक्का जो है तो उसको मैंने फ्री कर दिया है। मशीन नहीं चलाने देने में क्या करूँ, बच्चे भी स्कूल गए, अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और बच्चे भी स्कूल से आए नहीं। मैं सोच रही थी कि ये काम निपटा लूँ, तो आप लोगों ने देखा ये कि कैसे परेशान करेंगे। देखिए मशीन खराब हो गई थी, मौसी बहुत पिटाई करेंगे आप, ये समझ लेना। तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूँ। दीवार देखो कितनी खराब हो चुकी है, ऐसा लगता है बाबा आदम जमाने की दीवार हो। अभी इस दीवार को लगभग 4 से 5 ही साल हुए हैं। बन्नों की सहेली रेशम की डोरी, छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी, बावन की दुनिया और यहाँ बन रहे हैं स्टैंड्स
बताशे, तो दीदी भून रही हैं बताशे। और ये बिल्कुल ऐसे होते हैं और तेल में फ्राई करते ही ये थोड़ा बड़े बड़े से हो जाते हैं। बस ये है कि उतना टेस्टी नहीं होते, लेकिन हाँ काम चलाओ। लड़कियों के लिए गोलगप्पे होने चाहिए, विटामिन जी होनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो इस तरह से गोलगप्पे जो हैं फूल के बड़े हो गए हैं। और ये है कि घर में ये वाले बताशे रहते हैं तो फिर सही रहता है। जब मन हो तो ऐसे भून के और पानी वगैरह बना के खा पी लो। और पापा पापा, अरे कट्टो की लहरी चमक छल्लो रानी, आशिक को ऐसे न तड़पाओ जान, आशिक को बर है। बाबू बजाओ, मैं गाना गा रही हूँ। हमका समझो न ऐसन अनाड़ी, हमका सबका हक है प्रेम के पुराने खिलाड़ी जो उनका देख ले टॉनिक। बुलेट रानी, बुलेट रानी। अरे ओ भैया, तने ढोलक से बजावा। और बस यहाँ टिक्की मेकिंग और पानी पूरी मेकिंग प्रोसेस चल रहा है। और कभी कभी ना बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाना चाहिए, तो बच्चे काफ़ी शोर मचा रहे हैं। तो ये सेकंड बैच है जो कि टिक्कियों का फ्राई हो रहा है, दीदी फ्राई कर रही हैं। और साथ ही इधर मैं दही जो है तो उसको फेंट ले रही हूँ चीनी डाल के, तो इस तरह से काफ़ी अच्छा लगता है दही। और ये टिक्कियाँ फ्राई हो जाएं तो बताशे वगैरह हम लोग इसके बाद खा रहे हैं। एक भाई साहब मुझे भी दीजिए गोलगप्पा। बताशे हम लोगों ने खा लिए हैं और जब देवांश के रेडी आ गए हैं तब हम लोग टिक्की बना रहे हैं। तो पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिए है और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया, स्मोक हो गया है। तो इसमें हमने ऐड कर दी है मटर और हरी मिर्च ऐड कर दी है। इसके बाद इसमें हमने नमक ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, और अगर चाट मसाला है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर ही था, तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके, और जब अच्छे से हो गया है, ये मटर बन गई है हमारी, तो इसको हटा लिया है। और सेम पैन में ही जो हमारी टिक्कियाँ हैं तो उनको भी थोड़ा, ये ठंडी हो चुकी हैं तो इनको गर्म कर लेंगे और थोड़ा तेल डाल देंगे। तो यहाँ पे जो ऑयल का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो ना रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जितनी भी टिक्कियाँ पैन में आ सकती थी तो उतनी मैंने इसमें रख दी है। और इसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा जो रिफाइंड ऑयल होता है तो वो डाल दिया है, तो इससे टिक्कियाँ थोड़ा क्रिस्पी हो जाएंगी। अगर इस तरह से, जिस तरह से मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं इस तरह से ना बना के जो तवे पे फ्राई की जाती है तो उस तरह से बनाओ तो उस तरह से ज़्यादा टेस्ट आता है, कुरकुरी हो जाती हैं। इस तरह से मतलब हमेशा मैं उसी तरह बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा चलो इस बार ट्राई करते हैं। तो ये ऊपर से ना पक गई और अंदर ना वो क्रिस्पीपन नहीं है, जो क्रिस्पनेस होती है वो क्रिस्पी नहीं है इस तरह से टिक्कियाँ। और ये अंदर से जिस तरह शादी बारात में मिलती है ना तो ये उस तरह की टिक्कियाँ हैं। बाकी इस तरह से रेस्टोरेंट वगैरह में मिलती है तो उस तरह से नहीं थी। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह से ना सेक के तवे पे सेकिएगा। मुझे तो इस तरह से मज़ा नहीं है, इसी चीज़ का केवल वो था और बाकी टेस्ट अच्छा था, लेकिन जिस तरह से वो कुरकुरी सी होती है वो खाने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो कुछ इस तरह से गर्म हो चुकी हैं तो
पे हम डाल देंगे मटर जो हमने बना के रखी हुई है। तो रेस्टोरेंट वगैरह में तो ऐसा ही मिलता है और इस तरह से अच्छा भी लगता है। तो टिक्की रखी, फिर उसके बाद जो हमने मटर रेडी की है उसको डाल दिया। उसके बाद चटनी, दही और फिर प्याज, धनिया और सेव, और ऊपर से अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ऊपर से भी मसाले स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। होप करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।